हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे और बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन ने एक साथ जो है अपनी भर्तियों का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है और पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कितनी वैकेंसियां आई हैं और क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है और इसके लिए क्या क्या सिलेबस है। आप लोगों को, सभी लोगों को एक तरफ से सारी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी और मैंने इसमें कैसे क्वालिफाई किया था तो आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगा जल्द ही। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए देख लेते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय ने और नवोदय विद्यालय समिति ने जो है अपनी भर्तियां जो 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया है। तो इसमें जो वैकेंसियां हैं, सबसे पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं कि उसका बाइफिकेशन जो वैकेंसियों का है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर, ये सबसे मतलब ए ग्रेड की जॉब है जिसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी 8 हैं। ठीक है, और आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अवश्य अप्लाई करें। और उसके साथ में असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, एकेडमिक्स का, फिर प्रिंसिपल, ग्रुप ए ही का मतलब पद है। और उसके बाद आपका वाइस प्रिंसिपल की भर्तियां आई हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल 58 पद हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। उसके बाद आपका कौन सी पोस्ट ग्रेजुएट की जो टीचर की भर्तियां हैं केबीएस में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हिंदी हिंदी से कितनी है। आप टोटल भर्तियों की अगर बात करें पीजीटी की तो लगभग 1465 भर्तियां हैं और ये भर्तियां जो है आपकी घट बढ़ भी सकती हैं, ऐसा भी नोटिफिकेशन में दिया गया। और इसमें कुछ बैकलॉग की भर्तियां हैं, आप ये देख सकते हैं। बैकलॉग की भर्तियां वो होती हैं जो पहले नोटिफिकेशन जिसमें आया था और उसमें जो भर्तियां थी उसमें फिल नहीं कर पाई गई थी और वो खाली चली गई थी, वो बैकलॉग में दोबारा से फिर भर्तियां आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एनबीएस में, वो केबीएस की भर्ती थी, ये एनबीएस की, इसमें देख लीजिए। तो एनबीएस में टोटल भर्तियां जो पोस्ट ग्रेजुएट में हैं अलग अलग सब्जेक्ट की वाइज हैं, तो उसको देख सकते हैं। और टोटल जो भर्ती हैं उसमें 1513 हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी भर्तियां हैं, बहुत काफ़ी मतलब ज़्यादा भर्तियां हैं। आप लोग और अच्छे तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने कैसे क्वालिफाई किया था आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी की कुछ भर्तियां हैं जो मॉडर्न इंडियन जो लैंग्वेज की हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा, जैसे आसमी के लिए, गारो के लिए, तमिल के लिए, तेलुगु के लिए, उर्दू के लिए, बंगाली के लिए, मणिपुरी, तो इसके लिए भी भर्तियां हैं। तो इसके लिए टोटल आपकी जो भर्तियां हैं तो देख सकते हैं, टोटल आपके 18 के आसपास भर्तियां हैं। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इस लैंग्वेज के अंतर्गत आपने पढ़ाई की है। ठीक है, इसके बाद आपका टीजीटी की भर्तियां केबीएस में। तो टीजीटी की जो भर्तियां हैं आपकी अलग अलग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल हेल्थ, सारी ये भर्तियां आप देख सकते हैं। तो आपका और इसमें आपकी जो भर्तियां हैं वो टोटल आपकी भर्तियों की बात करें तो 2794 भर्तियां हैं। ठीक है, टीजीटी में। ठीक है, उसके बाद आपकी एक भर्ती होती है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन इन केबीएस, केबीएस में कितनी लाइब्रेरियन की भर्ती हैं? टोटल 147 भर्तियां हैं, जिसमें यूआर की आपकी 61 है, इसी प्रकार की सभी की एससी के 22 हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सी सारी भर्तियां हैं और अच्छी खासी भर्तियां हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका टीजीटी इन जो नवोदय विद्यालय समिति में है उसमें टोटल कितनी टीजीटी भर्ती आई है तो आप देख सकते हैं। टोटल भर्तियां अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं और ये टोटल भर्तियां आपकी बात करें तो 2978 भर्तियां हैं। ठीक है, और बहुत समय बाद ये भर्तियां लगभग 3 साल के बाद आई हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन करें। और आप देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर
थर्ड लैंग्वेज वाली जो लैंग्वेज के लिए हैं वो अलग से भर्तियां आती हैं। तो इसके लिए तो आपकी लगभग 443 भर्तियां टोटल हैं, तो आपको देखने को मिल रही हैं। और इसमें आप अप्लाई करिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, इसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित वैकेंसी इस समय जो है केबीएस पीआरटी वैकेंसी, ठीक है। तो मैंने इसमें जो पहले समय 3 साल पहले लगभग 2022 के आसपास जो इसमें पेपर हुआ था, तो उसमें मैंने क्वालिफाई किया था और मेरा इंटरव्यू जो है नोएडा में लगा था। और मैं इंटरव्यू जो है दे नहीं पाया था, उसका रीज़न ये था क्योंकि उसी दिन मेरी एक मतलब दूसरे जहाँ पर मैं मेरा एक पोस्ट में हो गया था, तो वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग थी। उस चक्कर में मुझे पता नहीं था कि ज्वाइनिंग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू मतलब दे सकते थे, लेकिन मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया था। तो ये मेरी गलती रही। और बाकी मैं इसमें क्वालिफाई किया था, इसमें केबीएस में प्राइमरी टीचर में। तो आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए अच्छी खासी भर्तियां आई हैं। और ये अलग 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 जो है स्पेशल एजुकेशन पीआरटी की भर्तियां हैं, स्पेशल एजुकेशन वाली। और जिसमें लगभग जो भर्तियां हैं कितनी हैं आपकी 494। और सबसे ज़्यादा जिसमें जो अप्लाई करने वाले लोग हैं तो वो है 2,684 भर्तियां हैं पीआरटी के लिए, जो उसमें पीआरटी है। और उसके साथ पीआरटी म्यूजिक में 187। और टोटल जो अगर अगर बात करें पीआरटी वैकेंसी की तो 3,365 भर्तियां हैं आपको देखने को मिलेंगी। और आप लोग अगर आपके पास इसमें क्वालिफिकेशन है तो आप लोग कृपया करके इसमें अप्लाई अवश्य करें, बहुत अच्छी जॉब है। और इसकी सैलरी आप ये माने चले 1 लाख के ऊपर जाने वाली है जब आपका 8वां वेतन लगेगा। तो आप लोग इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसलिए आप बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो आप जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, और जिनके पास अगर क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और फाइनेंस अफसर की हैं, और आपका असिस्टेंट इंजीनियर की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर की, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी भर्तियां हैं इस बार 280 के आसपास। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं, इसमें 714 के आसपास भर्तियां आपको देखने को मिल रही। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, स्टेनो ग्रेड सेकेंड, ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। आप लोग कृपया करके, और ये आपको ये मानी चलिए 1 लाख के आसपास आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगी जब आपका 8वां वेतन लागू होगा। तो इसलिए आप लोग इसमें अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन कीजिए कि सबसे बढ़िया मौका है आपके पास जो अगले साल जॉब प्राप्त करने का, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर और देखिए नॉन टीचिंग की कुछ भर्तियां इधर हैं। आपका एनबीएस में भर्तियां हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं। इसमें 2 प्रकार की होती हैं, हेडक्वार्टर और एक आरओ कैडर के। तो इसमें आपका देख सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट हैं, 46 हैं। और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कितनी है 552 है। और उसके बाद लैब आपका कौन सी लैब अटेंडेंट की 165 हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है 24 भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आपके पास चांसेस है। और ये आपका अलग अलग सब कैटेगरी वाइज जो है आपकी भर्तियां मतलब बताया गया है कौन कौन सी इसमें कहाँ कहाँ पर एलिजिबल हैं, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो मेन भर्तियां हैं उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% के आसपास आपके मार्क होने चाहिए। और बीएड होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। और इसके साथ में आप देखिए वाइस प्रिंसिपल के लिए, और हम लोग देख लेते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों को सबको पता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और बीएड बीएड होना अनिवार्य है। तो बीएड आप उसमें अवश्य ही मतलब जो किए हैं वो लोग कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट वाइज जो है
आपकी भर्तियां हैं, ये देख सकते हैं। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उसके लिए फिजिकल के लिए जो है ये आपकी क्वालिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो जिसमें लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका ये आप देख सकते हैं सारी हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग एलिजिबल मतलब आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है, और उसके लिए अनुसार अपने लिए जो है आप जरूर फॉर्म अपने अप्लाई करें। और ये आपका जो है प्राइमरी टीचर, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी टीचर, एक तो म्यूजिक वाला इसमें इतनी फॉर्म नहीं अप्लाई करने वाले हैं लोग, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे तो आपके लिए ये प्राइमरी ऐप है। इसके लिए लेवल 6 की जॉब है, ठीक है, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो ग्रेड पे जो है आपका जो आपकी सैलरी है 35,400 से 1 लाख 1,12,400 तक के जो है आपका रहेगा। और इस अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या है इसमें क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट, यानी कि आपकी 12वीं की हो प्लस उसके 50% मार्क हो उसमें हो। और आपका क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट्री एजुकेशन के एक डिप्लोमा होना चाहिए जिसको बीटीसी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी ये ना हो तो दूसरा ये है कि इसके लिए आप इंटरमीडिएट पास हों और 4 साल का जो बीएलएड होता है वो होना चाहिए, जैसे सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 50% या 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वो होना चाहिए, या आपका क्वालिफाइड। और इसके साथ में दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पास आप क्या सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास पेपर फर्स्ट उसमें सीटेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है, ठीक है। तो तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म। और आपको एक तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मतलब पढ़ाने की, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। और बाकी आप अगर कंप्यूटर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये आपकी वैकेंसीज हैं और ये आपकी क्वालिफिकेशन रही। और बाकी आप लोग जो है देख सकते हैं, आप इसके जो नॉन टीचिंग की भर्तियां उसके लिए भी क्वालिफिकेशन दे दी गई है अलग अलग। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की लेवल 10 की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। आप इसमें 45 साल के हैं और 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का रेगुलर सर्विस एज सेक्शन ऑफिसर कहीं पर भी आपने किया हो तो, और लेवल 7 तक के, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर, तो फाइनेंस अफसर के लिए आप देख सकते हैं कि कॉमर्स होना 50% के साथ, और लेवल 7 की जॉब है, 35 साल की अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन साल का मतलब 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टेट या मतलब सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब का, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मास्टर डिग्री हो उसके साथ हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ और असिस्टेंट इंजीनियर, उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और आप कार्य कर सके यूडीसी और एसएसए के तौर पर, ठीक है। कम से कम 3 साल इन लेवल 4 के जॉब में आपको मतलब अगर कार्य किए हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ठीक है। उसके साथ में आपका जूनियर ट्रांसलेटर्स ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये लेवल 4 की जॉब है। और आपका इसके लिए जो है 30 साल से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए, और ये जो है आपका बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और आप सेकंड इसके लिए वर्किंग आपको आनी चाहिए, जैसे एलडीसी या इसके साथ 3 साल का इसमें आपका मिनिमम 3 साल का लेवल 2 के तक के गवर्नमेंट जॉब या ऑटोनॉमस बॉडीज में आप जॉब किए हों, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद
और आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की है, वो भी लेवल 6 की जॉब है, और 30 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए, और आप इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट तक की होनी चाहिए, और आपकी, ठीक है, वर्किंग स्टेनोग्राफर ग्रेड सिंह बेसिक 5 ईयर्स का सेंट्रल स्टेट या कहीं पर ऑटोनॉमस बॉडी में आप 4 साल कम से कम जॉब किए हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी, ठीक है, ग्रेड सेकंड के लिए लेवल 4 की है, आप ग्रेजुएशन मतलब होना चाहिए आपके पास, और इसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ठीक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जून एक वैकेंसी है, ये आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए भी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th पास हों और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी या मतलब इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 12वीं पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं आप, सो लैब अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए, इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए लैब अटेंडेंट में। बाकी एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है उसको देख सकते हैं, SC के लिए 5 साल, ठीक है, OBC के लिए 3 साल, और वुमेन के लिए 10 साल, ठीक है। और रेगुलर अगर मतलब एम्प्लॉय है NBS या KBS में, तो उसके लिए भी 5 साल की छूट दे दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, और वैकेंसी के साथ में फैसिलिटी बहुत अच्छी देते हैं ये लोग, और इसके साथ में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो आप बहुत अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक अच्छा जो है मौका है आपके पास कि 2026 तक आपके पास जॉब होगी, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ आपको जो है भर्ती कंप्लीट करवाने वाले हैं, और इसलिए जो है इतनी जल्दी जो है फॉर्म को अप्लाई करने का भी डेट दे दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस भी सभी का मतलब निर्धारित कर दिया गया है, आप इसको सिलेबस देख सकते हैं, और अपने हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का अपना सिलेबस अपना कंप्लीट देख लीजिए, और अच्छी तरीके से आप जो है इसके लिए अपना तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और या फिर आप लोग जो है पर्सनली मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स वगैरह मैंने सारे चीज़ें डाल दिए हैं, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जाके, जो भी DSSB या KBS की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की और नॉन टीचिंग की, जो कोई तैयारी कर रहा है वो अवश्य मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य कर लें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स वगैरह मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, और वो नोट्स आप पढ़ के जाते हैं तो आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लोग बढ़िया से अपना सिलेबस देख लीजिए, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होना है, तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और बाकी इसके लिए सभी लोग अप्लाई करें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, और आपका सिलेक्शन 100% होगा, और बढ़िया से अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, और आप लोग, ठीक है, जुड़े रहिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।